तो ये तस्वीरें सबसे पहले आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं गुजरात के जामनगर से, जहां के सुवर्डा गांव में वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। विमान के क्रैश होने के बाद आसपास के इलाके में कुछ आग लगी दिख रही है। ये अभी स्पष्ट नहीं है ये आग किस जगह लगी है, क्या उसकी जद में कुछ रिहायशी इलाके या झोपड़ी वगैरह आई हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। और हादसे के बाद काफ़ी ज़्यादा बड़े इलाके में आग फैली हुई दिख रही है। कई स्थानीय लोग वहां पहुंचे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। पायलट का अभी क्या हुआ है, क्या वो सुरक्षित विमान से बाहर निकल पाया या नहीं, ये खबर आनी अभी बाकी है। इस बीच वायुसेना ने इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। इस तरह के हादसे जब भी कभी होते हैं तो हमेशा ये पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर किसी भी कारण से उनका विमान क्रैश होता है, काबू के बाहर होता है, तो कोशिश करें कि उसको रिहायशी इलाकों से दूर, जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाएं। लेकिन जगुआर विमान के मामले में अभी ये साफ नहीं है कि ये जिस इलाके में गिरा है वहाँ कोई रिहायशी इलाका है या नहीं। अगर कोई रिहायशी इलाका है तो उससे जान माल का नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन अभी ये स्पष्ट होना बाकी है। जामनगर के कलेक्टर और एसपी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जामनगर से वहाँ के स्थानीय संवाददाता महेंद्र प्रसाद मौजूद हैं। महेंद्र, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी बड़े इलाके में आग लगी हुई दिख रही है। कहाँ गिरा है वायुसेना का ये जगुआर विमान और कितना इसमें नुकसान होने का अंदेशा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जामनगर के कलावर रोड पर स्थित एक सुवर्णा गांव है। गांव के पास एक जो एयरफोर्स का विमान है वो आज क्रैश हो गया है। क्रैश में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक उसके अंदर जो है वो घायल है, उसको अस्पताल में लिया गया है और कलेक्टर, एसपी सहित का पूरा काफिला वहां पे मौजूद है। और पूरे गांव है, गांव के अंदर भी आग लग गई है और गांव के अंदर भी हड़कंप मच गया है। जी, तो आपका कहने का मतलब है कि ये गांव के ऊपर गिरा है, तो गांव के कुछ मकान भी इसकी चपेट में आ गए होंगे, आग की चपेट में आ गए होंगे? बिल्कुल, जो गांव के अंदर जो इनके गब्बारे जो जैसे आग के जो उड़े थे उस वजह से गांव में अंदर हड़कंप मचा है, तो थोड़ी आग लग गई है। तो आग लगने से वहां पे पूरा एसपी और कलेक्टर के समेत पूरी वहां पे प्रशासन वहां पे पहुंच गया है। जी, ये कितना आबादी वाला गांव रहा होगा जहां पर ये विमान गिरा है, और क्या कुछ इस तरह की खबरें मिल पाई हैं कि विमान का पायलट सुरक्षित है, या फिर विमान का पायलट आपको लगता है कि इसी हादसे की जगह पर कहीं होगा या घायल हो सकता है? जैसे मुझे जो जानकारी मिली है उस जानकारी मुजब जो पायलट है, पायलट की मौत हो चुकी है और एक जो है वो भर्ती कराया है, जो इंजर्ड हुआ था उसके। आपका कहने का मतलब है कि पायलट इस घटना में, विमान का जो पायलट है उनकी मौत हुई है और जो दूसरे व्यक्ति घायल हुए हैं वो गांव के हैं? नहीं, गांव के नहीं, वो भी तो इनके साथी था, इनके साथी था। जो जानकारी मिली है उस मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल तो आधिकारिक तौर पे कोई इतनी जानकारी पक्की मिली नहीं है। सारे लोग वहां पे जो विमान जो क्रैश हुआ है उसके अंदर लगे हुए हैं। जी, तो ये अपुष्ट जानकारी है। पायलट की मौत की बात भी जो आप कह रहे हैं ये भी अभी अपुष्ट है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस बीच हमारे को वहाँ के जामनगर के एसपी की ओर से ये जानकारी मिली है कि पायलट इस घटना के बाद सुरक्षित हैं। तो ये इस वक्त जब इस तरह की कोई भी बड़ी घटना आती है तो कई इस तरह की खबरें आती हैं, तो एक पायलट सुरक्षित है, ये जानकारी सामने आ रही है जामनगर के एसपी की ओर से। अभी कितना और इसमें नुकसान हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन लग रहा है कि एक रिहायशी इलाके के ऊपर वायुसेना का जगुआर विमान गिरा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होने की आशंका है। रात का वक्त है, इसलिए थोड़ा चीज़ों को देखने में, उन्हें समझने में समय भी लगता है, लेकिन प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है, ये खबर सामने आई है। और हमारे सहयोगी महेंद्र प्रसाद जो जामनगर के स्थानीय संवाददाता हैं, उनका कहना है कि
ये जो घटना है, इस घटना के बाद वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है गांव में। गांव के जो तमाम लोग होंगे वो अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। कई लोग राहत और बचाव के काम में प्रशासन की मदद कर रहे हैं और कई लोगों के घरों को भी नुकसान इसमें पहुंचने की आशंका साफ नज़र आ रही है। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि आमतौर पर कोई भी पायलट और ख़ास तौर पर लड़ाकू विमान के जो पायलट हैं उन्हें भी ये प्रशिक्षण दिया जाता है कि अगर किसी भी कारण से उनका विमान उनके काबू से बाहर होता है तो वो कोशिश करें कि इस विमान को रिहायशी इलाकों से दूर ले जाएं। लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता। अक्सर इसमें कामयाब होते हैं पायलट, लेकिन ये रात का वक्त रहा होगा। अभी देखना है कि ये किस तरह की उड़ान पर जगुआर लड़ाकू विमान रात के वक्त था और ऐसे में हो सकता है पायलट को इस बात का अंदाज़ा ना आया हो कि वो विमान जो है उसके काबू से बाहर होने के बाद किस तरफ जा रहा है, कहाँ क्रैश हो रहा है। और ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि जामनगर के सुवर्डा गांव में काफ़ी ज़्यादा इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहाँ पर विमान का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है जगुआर, जो काफ़ी शानदार विमान माना जाता है। ख़ास तौर पर काफ़ी ज़मीन के नीचे रहते हुए रडार की कोशिश से बचते हुए दुश्मन पर हमला करने में जगुआर विमान काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। लेकिन यहाँ अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की उड़ान पर जगुआर विमान था, लेकिन एक जगुआर विमान भारतीय वायुसेना का आज रात जामनगर में क्रैश हुआ है और इसमें हताहत होने की जो संभावना है वो थोड़ी अभी ज़्यादा लग रही है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, एक पायलट को बचाया जा चुका है, लेकिन अभी कुछ भी पुष्टि इस बात की नहीं है कि जिसकी मौत हुई है वो कौन है। लेकिन एसपी ने ये बात बताई है कि एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया है। जान माल का और कितना नुकसान हुआ ये अभी साफ नहीं है। सामान का नुकसान साफ दिख रहा है। कुछ आसपास के जो इमारतें हो सकती हैं, आसपास की झुग्गी बस्तियां हो सकती हैं, झोपड़ियां हो सकती हैं, ग्रामीणों के घर जो हैं वो हो सकता है इसमें आग की चपेट में आए हों। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई विमान क्रैश होता है तो उसका जो फ्यूल है वो फ्यूल जब क्रैश होने के बाद फैलता है तो उस फ्यूल में आग लगती है और आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ वो फ्यूल फैला हो, गिरा हो, वहाँ पर आग की चपेट में आकर के नुकसान हो सकता है। ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर गुजरात के जामनगर से, जहाँ का सुवर्डा गांव आज रात के वक्त अचानक आसमान से आई एक आफत से परेशान हो गया। गांव में हड़कंप मच गया और गांव के जो तमाम लोग हैं अपने घरों के बाहर निकल आए हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जो बचाव और राहत का काम है वो अभी जारी है। कितना नुकसान कुल मिलाकर इस घटना में हुआ है इसकी जानकारी आने में अभी कुछ समय लग सकता है। और हमारे सहयोगी राजीव रंजन जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि जगुआर लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही शानदार कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन पर हमला करने वक्त काफ़ी कारगर साबित हुआ है। हालांकि अब ये विमान काफ़ी पुराना हो चुका है, इसके मुकाबले काफ़ी नई पीढ़ी के विमान अब भारतीय वायुसेना में भी आ चुके हैं और उसके बावजूद जगुआर विमान की अपनी एक खासियत है। ख़ास तौर पर दुश्मन के रडार से बचते हुए ज़मीन की सतह के काफ़ी करीब उड़ते हुए ये दुश्मन पर मार कर सकता है। और गुजरात में कहाँ से ये विमान उड़ा था, किस उड़ान पर था, क्या ये कोई प्रशिक्षण उड़ान थी या फिर किसी और तरह की उड़ान थी, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कुछ देर पहले विमान के गिरने के तुरंत बाद सुवर्डा गांव में जो आग लगी उसकी तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीरें वहां पर विमान के मलबे की हैं। पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं उसकी हैं। राहत और बचाव का जो काम वहां चल रहा है उसकी तस्वीरें हैं। अभी इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी आनी बाकी है। भारतीय वायुसेना की ओर से भी अभी किसी तरह का कोई स्टेटमेंट इस पर जारी नहीं किया गया है। हमारे साथ हमारे